हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बीपीएससी शिक्षक और सीटेट स्पेशल प्रैक्टिस सेट 9 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो है बीपीएससी शिक्षक और सीटेट स्पेशल प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 8 तक बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके जिसमें सीटेट नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें बहुत सारे वीडियो होंगे, सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि नया चैनल है, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। आज जो बात करने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं, इसके बारे में ये हमारा 9वां पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं कौन? शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण, खाली समय, ये तीनों प्रभावित करते हैं। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। तो किसकी वजह से नहीं हो पाता है? तो पीनियल ग्रंथि की वजह से नहीं हो पाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो खेल से है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? प्रथम बाल निर्देशन केंद्र जो है किसके द्वारा खोला गया? तो विलियम हेली के द्वारा खोला गया। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जो है विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान का संरचना पर जोर देता है। विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर जोर देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य जो है विद्यालय तथा शैक्षणिक प्रणाली में सुधार का है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा का क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। एक बार फिर से देख लीजिए, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह की और डैश की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है? तो सीखने के आकलन की और संकेत करती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। क्या होता है? सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में होता है? तो किशोर अवस्था के दौरान होता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है और सीखने के सिद्धांत से संबंधित है, तो व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से विकास दर में भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, विग व हट के अनुसार डैश की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो किस अवस्था में होता है? तो ये किशोर अवस्था में होता है। एक बार फिर से पूरा करेंगे। विग व हट के अनुसार किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो किशोर अवस्था का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन से विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? तो नैतिक विकास क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा का व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं? रुचियों के, सीखने के, चरित्र के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। यहाँ पे ये होगा, ये कार्य होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सीखना अस्थाई होता है? कौन सा सीखना अस्थाई होता है? समझ कर सीखना जो है अस्थाई होता है। रट कर सीखना अस्थाई नहीं होता, समझ कर सीखना अस्थाई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 11 वर्ष के बाद की अवस्था है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा अवबोधन से संबंध विकास है। भाषा अवबोधन से संबंध विकास जो है क्या है, तो भाषाघात है। भाषाघात यानी एफासिया। भाषा अवबोधन से संबंध विकास है तो भाषाघात है। भाषाघात को क्या बोलते हैं, अफासिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संपरित्यत्य का विकास होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संपरित्यत्य का विकास होता है तो कौन सी अवस्था में होता है, तो बाल्य अवस्था में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जीव में विकास तथा वर्धन को पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। परिभाषित क्या है, तो किसने परिभाषित किया है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, तो किसने परिभाषित किया है, तो सार्टेन ने किया है। सार्टेन ने इसको परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन है डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव बल दिया है, तो किसने दिया है, मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है। अगला क्वेश्चन है जीव में विकास तथा वर्धन को पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। परिभाषित क्या है, तो जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह किसने परिभाषित किया है, तो सार्टेन ने इसे परिभाषित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है, तो किसने दिया है, मॉन्टेसरी ने दिया है। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह के कौन से संज्ञात्मक विकास होता है। 4 से 8 माह तक जो है कौन सा संज्ञात्मक विकास होता है, आंख तथा हाथ संबंधन का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है। बाल अध्ययन के पिता जो है स्टैनली हॉल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल क्या है, WISC स्केल है। WISC स्केल जो है नवजात शिशु के स्वास्थ्य को जांचने के लिए WIC स्केल है। अगला क्वेश्चन है शरीर के शीर्ष भाग में प्रारंभ होकर नीचे की दशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को माना जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि जाना जाता है। तो शारीरिक वृद्धि क्या नाम से जाना जाता है, तो यह जो शारीरिक वृद्धि है सिर पदाभिमुख अनुक्रम जाना जाता है। सिर पदाभिमुख अनुक्रम नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में से उस चिंतन का विकास होना है जिसे अनुत्कर्मण्यता होती है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों के उस चिंतन की विकास होना है जिससे कर्मण्यता होती है, तो कौन सी अवस्था में, तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाले प्रकृति का पियाजे ने नाम दिया है। तो निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाले प्रकृति का पियाजे ने नाम क्या दिया है, तो सजीव चिंतन नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है बालकों को सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है। एक बार फिर से देखिए, बालकों को सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है। विद्यालय का क्या है, तो सर्वाधिक उचित जो विद्यालय का खेल का मैदान है। चलिए अगला क्वेश्चन और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है बालक के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो बालक के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वंशक्रम एवं वातावरण दोनों है। वंशक्रम एवं वातावरण दोनों है। ये हमारा इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन था। हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नया चैनल है। आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।